स्माइल प्लीज। एक स्माइल से हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, इसको हल्के में मत लेना। चलिए, तो आज मैं कुछ आपको रूल्स बताती हूँ, जो है कि आप अपनी वाइब्रेशन, बॉडी की वाइब्रेशन को किस तरीके से चेंज कर सकती हैं। क्योंकि जब हमारी बॉडी की वाइब्रेशन हाई होगी तो हम जो भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वो हम सब पा सकते हैं और ये पॉसिबल है। ये मेरी ज़िंदगी में भी हो रहा है। तो आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँगी आपके साथ और कुछ बताऊँगी कि आप क्या रूल फॉलो करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे भी जो वाइब्रेशन है वो हाई वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो ध्यान से सुनिए, चाहे नोटबुक भी लेके बैठ जाइए। पहले मेरी स्टोरी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कौन-कौन से रूल हैं और मैं क्या गलतियाँ करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी बात है वो काफ़ी टाइम हो गई, 3 साल पुरानी बात है। मैं 3 साल पहले भी मैंने डार्क सीक्रेट पढ़ी थी। मैं एक जगह जॉब करती थी, वहाँ पर मैं आयुर्वेदिक सेंटर में जॉब करती थी एज़ अ थेरेपिस्ट। तो मैं वहाँ पर काम करती थी, तो वहाँ पे मेरे को बुक पड़ी मिली। उन्होंने ऐसे रखी हुई थी, तो मैंने वहाँ से वो बुक उठाई और मैं उसको पढ़ने लगी। पढ़ने लगी तो मेरे को कुछ-कुछ समझ आने लगा और अच्छी लगी वो पढ़ने में, तो वो मैंने बुक रोज़ मैं उसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ती थी और रोज़ पढ़ लेती थी, तो उस समय तो लगा वाह! कितना अच्छा है, विश्वास करना चाहिए। मैंने कुछ टाइम उसको पढ़ा, द सीक्रेट बुक को, और पढ़ने के बाद मैंने कुछ टाइम तक उसकी बातें फ़ॉलो की। उसके बाद मैं वहाँ से काम मेरा हो गया वहाँ पर, 1 साल मैंने किया था, उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं घर में रहने लगी, घर का माहौल वैसे, पैसे नहीं और चीज़ें, सब चीज़ें नेगेटिव था। घर में झगड़े होना रोज़ झगड़े होना और बुरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी मेरी ज़िंदगी में, जो मैंने किताब पढ़ी थी, जो मैंने बातें सीखी थी, मैं अपनी मम्मी को आके बताती थी, उसको पढ़ती थी तो मैं घर में बताती थी, तो कोई यकीन ही नहीं करता था। बोलती चल पागल है ये तो, कुछ भी बोलती रहती है, किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेती है। तो ये सब लोग मुझे ऐसे नेगेटिव करते थे, मेरे घर के सारे लोग हँसते थे मुझ पर अगर मैं उनकी बातें बताती थी कि इसको सोचने से ऐसे होता है, बोलने से ऐसे होता है। और कहीं न कहीं मैं भी इस चीज़ से नहीं आई थी और मैं भी बचपन से जो बड़ी हुई हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं था। नए-नए सीखा है, नई-नई बात पता चली है, तो हम उतना अपनी नहीं करते। उसके बाद जब मैंने यकीन करना शुरू किया, तो मुझे भी थोड़ा-थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया कि अरे! क्या बोल रही हूँ मैं? और मतलब ऐसा होता भी है क्या? मतलब जब मैं बोलती थी तो मेरा मन ही मुझे खुद बोलता था झूठी कहीं की क्योंकि कभी कोई सच हुआ नहीं है और अभी तुम्हारे बोलने भर से हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने सुना है कि कर्म करते हैं तो ही फल मिलता है और ये हकीकत है कहीं न कहीं। लेकिन ये बात भी 100% सच है कि हमारी शुरुआत सोच से ही होती है। ये मुझे 3 साल बाद समझ में आई, मैं कितना लेट हो गई, लेकिन थैंक यू, जब भी समझ में आई, लेकिन आ तो गई। मुझे बहुत टाइम लग गया इसको समझते-समझते, क्योंकि जब मैंने थोड़ा-सा पढ़ा, फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ा, फिर छोड़ दिया और फिर मैं बिल्कुल ही उस चीज़ से निकल गई। उसके बाद मेरे पास आया फ़ोन। फ़ोन आया तो कभी-कभार मैं ऐसी चीज़ें देख लेती हूँ बुक से रिलेटेड, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कोई ना कोई बुक ले लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी मैडम थी जहाँ मैं काम करती थी, वो बुक्स बहुत पढ़ती थी, तो उन्हें बुक्स पढ़ने का शौक था, तो मैंने उनसे सीखा कि अमीर इसलिए बनी है क्योंकि इनके पास बुक्स पढ़ने के लिए है और वो भी यही कहती थी कि जो बुक्स पढ़ते हैं ना, वो अमीर बनते हैं। तो मैं बुक्स तो मैं खरीद नहीं सकती थी, इसीलिए मैं ना फ़ोन के ऊपर सर्च करती थी, ऑडियो बुक्स, ये बुक्स, वो बुक्स, तो मुझे फिर से द सीक्रेट मिली और बहुत से सबकॉन्शियस माइंड की मिली और हाँ, मैंने कुछ बुक्स उन मैडम से भी खरीदी थी, मैं आपको दिखाती हूँ वो बुक्स। मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी है वैसे तो, उसके बाद में खरीदी, लेकिन पहले नहीं खरीदी थी। बाद में मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी, काम छोड़ने के बाद, उसके बाद फिर जब मुझे समझ आने लगा कि बुक्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी और मैंने पढ़ी भी उनको और अब भी मैं खरीदने की कोशिश करती हूँ, उनको पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ। तो मैंने पिछले ही चलते, तो फिर मेरा वहाँ से क्या हुआ कि मैं वहाँ पे वो चीज़ें सीख ली और भूल गई और फिर इस तरीके से मैं बारे में सोचती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी चेंज क्यों नहीं हो रही? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा क्यों नहीं हो रहा? मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रही हूँ? मेरे घर में इतनी तकलीफ़ क्यों है? मैं अपनी मम्मी की मदद करना चाहती हूँ, मैं अपने भाई-बहनों की मदद करना चाहती हूँ, उनकी स्कूल को अच्छे स्कूल में डालना चाहती हूँ, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ। तो ये मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी और पर बस यही चलता था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मेरे को बड़ी सोच तो मिल गई थी उस बुक से पढ़ने के बाद कि बड़ा सोचना चाहिए, करना चाहिए, पॉज़िटिव सोचने से अच्छा होता है और मैं वहाँ पर और भी बुक्स कुछ ऑडियो सुनती थी जहाँ पर यही सब बताते थे कि बड़ा सोचना चाहिए, तो मुझे वहाँ से नज़रिया तो मिल गया। लेकिन जब मैं उतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें सुन ली और उसको कर नहीं पा रही हूँ मैं और मेरी परिस्थिति वैसे की वैसे ही है, तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी और मैं खुद को ही कोसने लगती थी कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी तो मतलब बर्बादी है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा मैं बोलती रहती थी बार-बार रिग्रेट करती रहती थी खुद को। और मुझे ना बहुत टाइम से मैं साइकिल चलाती थी, तो मेरे को मन था कि मैं स्कूटी लूँ और स्कूटी के लिए मैं भगवान से प्रे करती थी कि मेरे पास स्कूटी आ जाए और मैंने उस बुक में पढ़ा था कि अगर आपको कहीं स्कूटी या कुछ चीज़ दिख रही है ना, तो वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो आपको चाहती है और आपके सामने इसीलिए बार-बार आ रही है क्योंकि आप उसे पाना चाहते हो, वो आपके पास आना चाहती है।
ठीक है, आप भी उसे प्यार करते हो, वो चीज़ भी आपको प्यार करती है। तो मैंने डार्क सीक्रेट में पढ़ा था। तो वो स्कूटी को देख के सोचती थी, उसे हाथ से टच करती थी, किसी की भी स्कूटी होती थी, उसे टच करती, कोई देख ना ले, उसको टच करती थी और सोचती थी काश मेरे पास भी ऐसी स्कूटी हो। और साथ में ये भी सोचती थी पता नहीं मैं कब ले पाऊँगी, पता नहीं ये कब सच होगा, मैं ले पाऊँगी या नहीं। लोग फिर जब मैं बोलती थी ना मैं स्कूटी में, तो मैंने अपने घर में भी ढिंढूरा पीट दिया कि मुझे स्कूटी चाहिए, और ऐसे लोगों को भी बोलती थी कि स्कूटी चाहिए, तो फिर लोग भी हँसने लगे, आ गई तेरी स्कूटी, मतलब कुछ टाइम के बाद पूछ लेते थे, आ गई तेरी स्कूटी, तो मैं बोलती थी नहीं आई। और ऐसा बहुत लंबा टाइम गुजर गया, क्यों? क्योंकि मैं बस उसके ऊपर ना जब भी सोचती थी कि मेरे को स्कूटी लेनी है, तो मैं सोचती पता नहीं कितनी महंगी होगी, हम खरीद पाएंगे, हमारे पास तो इतने कम पैसे हैं, मम्मी दिलाएगी नहीं दिलाएगी, इस तरीके से थॉट आते रहते थे। और ये सच होगी तो कहाँ पर एनर्जी जा रही है मेरी, नेगेटिविटी की ओर जा रही थी। लेकिन बहुत टाइम बीतने के बाद मुझे फिर से यूट्यूब पे वीडियोस दिखना शुरू हुई इस चीज़ से रिलेटेड, और ब्रह्मा कुमारी है ना, उनकी वीडियोस दिखना शुरू हुई मुझे, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, दिखना शुरू हुई। और मेरे पास और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस हैं जिनकी दिखना मुझे शुरू हुई, बहुत बड़े बड़े कोचेस हैं वो, तो मैं उनको देखती हूँ, उनकी लाइव वगैरह आती है तो उनको ज्वाइन करती हूँ और उनको सुनती हूँ अच्छे ध्यान से। और वो जो ब्रह्मा कुमारी है ना, उनने एक बात बोली थी कि जो ज्ञान है ना, जिस तरफ आप जाना चाहते हो उस ज्ञान को आप रोज लो, खाने की तरह, दवाई की तरह रोज लो। तो मैंने वो बात पकड़ ली और उस बात को मैंने अपने हृदय में बिठा लिया, और फिर मैंने रोज डेली का नियम बना लिया कि सुबह उठने के बाद, मुंह हाथ ब्रश धोने के बाद, उसके बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन करने के बाद एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाते बनाते किचन में खाना बनाती हूँ, स्लेब के ऊपर रख लेती हूँ फ़ोन, और फ़ोन के ऊपर चलाती हूँ ब्रह्मा कुमारी की वीडियोस, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस, या फिर कोई ऑडियो बुक चला लेती हूँ, जो मैं रोज रोज इसको सुनती हूँ। और जब रोज रोज मैं इसको सुनती हूँ तो जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम बोलते हैं, वही हम बनते हैं। ठीक है, सो फिर मैंने उसको रोज रोज सुनना शुरू हुआ, और जब मुझे पता चला कि हाँ मैं क्या गलतियां करती हूँ, और एक चीज़ और हुई इससे कि जब मैं रोज रोज सुनना शुरू हो गई ना, तो मुझे उसके ऊपर विश्वास आना शुरू हो गया। जो लोगों की चीज़ें थी जो मैं सुन रही थी, तो वो मेरे ऊपर हावी हो रही थी, उनकी एनर्जी हावी हो रही थी। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को सुनना शुरू हुआ, तो उसकी वजह से मेरी हाई वाइब्रेशन हो गई, और उसके ऊपर मुझे रोज रोज बिलीव्स आने लगे, और जब उसमें जो चीज़ें बताई गई फिर मैं वो फॉलो करने लगी, तो धीरे धीरे प्रोसेस हुआ, मैं फिर वो फॉलो करने लगी। उसमें बताया गया कि सुबह उठ को रात के सोने से पहले आप ये चीज़ें करो। कुछ दिन किया, कुछ दिन फिर छोड़ दिया, कुछ दिन किया, कुछ दिन फिर छोड़ दिया, इस तरीके से होता था मेरे साथ। मैं भी फॉलो नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। फिर उसके बाद मैं कभी-कभार जैसे बोलते थे 5-5 टेक्निक्स करो, तो मैं कुछ टाइम तो लिखती थी, कुछ टाइम के बाद लिखना बंद कर देती थी, वो 5-5 टेक्निक कंप्लीट ही नहीं होती थी। उसमें लिखा था कि एक विश माँगो, एक विश माँगने के लिए 5-5 टेक्निक्स में आप एक विश माँगो तो जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन मेरे पास, मुझे उस समय ऐसा लगता था कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब कि हेल्थ हो, वेल्थ हो, पैसे हो, ये हो, वो हो, वो लेना है, ये लेना है, मतलब दुनिया भर का भूचाल आ जाता है मन में कि अच्छा मुझे इस समय पे यही चाहिए, इस समय पे यही चाहिए, बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। मैं कुछ इस कंफ्यूजन में कुछ करती नहीं थी, छोड़ देती थी उसको, और फिर कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि नहीं, इस तरीके से काम नहीं करता है, और इस तरीके से हड़बड़ाहट में अपनी बॉडी को भी मैं हड़बड़ाहट दे रही थी, और उसमें कहीं न कहीं पेन बन जाता था मेरी बॉडी में। जब हम ज्ञान ले लेते हैं और उस ज्ञान को कहीं निकाल नहीं पाते, कुछ हो नहीं पाता, तो हमारी बॉडी में कहीं न कहीं पेन बनना शुरू हो जाता है। तो मेरी वीडियोज़ में मेरी बॉडी में पेन होना भी शुरू हो गया। तब मुझे फिर से, मतलब मैं ये वीडियो तो सुन ही रही हूँ, देख ही रही हूँ, और फिर मैं उन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, तो फिर मैंने उनको ढंग से फॉलो करना शुरू किया। जब लिखना भी शुरू किया, सुबह मेडिटेशन करना शुरू किया, और प्रकृति में जाके बैठना शुरू किया, और ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें शुरू की तो मेरे अंदर और मेरी वाइब्रेशन में चेंज आया, हाई वाइब्रेशन हुई। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्कूटी भी ले ली, और मैं चाहती थी कि मेरे पास घर हो जाए, जो मेरे पास नहीं था। बहुत ही बेकार से घर था, मैं आपको इमेज पड़ी होगी तो लगा के दिखाऊंगी। मेरे पास घर भी नहीं है, सॉरी, नहीं था अच्छा वाला, तो मैंने वो वहाँ पे, और मैंने ये सच में आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, मैं मुझे खुद नहीं हो रहा था, मतलब इसीलिए मैं इतना सच में बता रही हूँ। मैंने क्या करा कि सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन या 10 दिन तक ही लिखा होगा। मैंने लिखा, वो कॉपी मेरी मम्मी ने कबाड़ खाने में बेच दी, उसको सारी नोटबुक बेचनी थी तो उसे भी बेच दिया। तो मैंने उसके ऊपर लिख कर उसका ड्राइंग बनाई पेन से कि मेरे पास घर है, 2 कमरे हैं, उसमें इंटरनेट भी है, और वो आज सच हो गया। मेरे पास सच में घर है, इंटरनेट भी है। मैंने ये विश माँगी थी, और मैंने माँगा था कि मेरे पास स्कूटी है, तो हमारी स्कूटी आ गई थी राखी पर हमारी स्कूटी आ गई थी। तो मैं इसको बहुत 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 खुश हुई, और जब से फिर मुझे विश्वास होना शुरू हुआ, क्योंकि मैं लोगों की ज़िंदगी में आ रहा था, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लोगों की ज़िंदगी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, चलो मैं मान लेती हूँ ठीक है, सुन के अच्छा लग रहा है, उनकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैंने किया और मेरी ज़िंदगी में सचमुच चेंज आना शुरू हुआ, तो मुझे भी फिर उसके ऊपर थोड़ा 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 बिलीव्स आना शुरू हो गया।
तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं, कोई भी एक छोटी सी लिस्ट ले लीजिए और उसको पूरा करने के लिए आप 5-5 टेक्निक्स अपना लीजिए, उनको 5-5 लिखिए। या फिर आप वाटर भी बना सकते हैं, कुछ भी आप जो भी आपको चाहिए विश चाहिए उसके ऊपर वाटर के ऊपर लिखिए और उसको पीजिए, रोज अफर्मेशन दीजिए उसको, और पीजिए तो आपकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। हाई वाइब्रेशन के लिए तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं सबसे नेगेटिव लड़की थी जो मतलब काम को मुझे चेंज करने का सबसे बड़ा काम किया है। वो क्या है, मैं क्या करती थी, अभी मतलब करती हूँ, सॉरी, मैं क्या कर रही हूँ अभी भी और मैं करना शुरू कर दिया वो भी। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैं शाम की टाइम पार्क जाती हूँ, क्योंकि जब हम नेचर से जुड़ते हैं ना, नेचर हमारे 5 तत्वों से बना हुआ है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, और जो तत्व हमारे अंदर खाली होता है, कमी होती है, वो फुलफिल कर देता है नेचर। तो मेरे अंदर किस चीज़ की कमी थी, पॉजिटिविटी की कमी थी, तो मैं भरमिस नेगेटिव थी। लेकिन जब मैं वहाँ जाके पार्क में बैठने लगी, वहाँ पर मैं मतलब वहाँ पर बैठना है, जाकर शांति से बैठना है। बैठने का मतलब ये नहीं है आप फ़ोन लेकर फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, इस तरीके से काम नहीं करेंगे। मैं पार्क जाती हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखकर, लेकिन मैं बोलती भी नहीं किसी को। बट आप ऐसे मत जाना, आप जाना और शांति से बैठना नेचर के साथ, शाम के टाइम जाना, आपको जिस टाइम अच्छा लगे। वैसे मुझे ज़्यादातर शाम को अच्छा लगता है कि थोड़ा लाइटिंग डिम सी होती है और हल्के से बल्ब जल रहे होते हैं, तो मुझे वहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब पेड़ पौधों को देखती हूँ, वहाँ की वो आवाज़ सुनती हूँ जो पेड़ों में से निकलती है, दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून। और आप पॉजिटिविटी से आपकी वाइब्रेशन हाई होना शुरू हो जाती है, और आप वहाँ पर बैठ के नेचर की गोदी में बैठ कर, सच में आपको ऐसा लगेगा कि मैं माँ की गोदी में आया हूँ, असली माँ की गोदी में आया हूँ। वहाँ पर आपके सारे दुख दर्द गायब हो जाएंगे, सच में ऐसी फीलिंग आएगी आपको वहाँ पर जो मुझे आती है। बस बैठना है शांति से, पेड़ों को देखना है, हवा को महसूस करना है और बैठ कर वहाँ से फील करना है। और जो फील करेंगे उसके बाद आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हाई होती चली जाएगी, और आप उस समय विश कर सकते हैं कि आपको जो भी चाहिए वो आप मान सकते हैं यूनिवर्स से, और आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ जाएंगे। और जब आप मानना शुरू करेंगे ना, तो आप देखना आपको या तो नंबर्स दिखाई देना शुरू होंगे, एंजल नंबर्स दिखाई देना शुरू होंगे, या फिर कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो आपकी ड्रीम से रिलेटेड आपसे बात करेगा, या आपकी इच्छा से रिलेटेड जो आपने विश मांगी है ना, वो आपको कोई ना कोई कॉन्टेक्ट करेगा। तब आप समझ जाना कि आपकी विश यूनिवर्स ने सुन ली है। इसी तरीके से मेरा काम करता है, तो ये बहुत अच्छी है। तो मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है कि नेचर के साथ जाके बैठना, अपनी हाई वाइब्रेशन को बढ़ाना। वाइब्रेशन सबसे पहले आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पहले, क्योंकि वाइब्रेशन ही है जो हमारी सारी चीज़ों को ग्रैब करती है, ठीक है। तो वाइब्रेशन आपकी हाई होनी चाहिए, बॉडी की भी, थिंकिंग की भी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऑटोमेटिक वैसी होती चली जाएगी। सो आपकी वाइब्रेशन चेंज करनी है, आपको जाना है, पार्क जाना है, बैठना है वहाँ पर। आप शांति से बैठिए, महसूस कीजिए सब चीज़ों को, और आपको मेडिटेशन करना है। और हाँ, पार्क में आप बैठे हैं ना, तो आपको ग्रेटिट्यूड भी करना है, आपको फील करना है, थैंक यू बोलना है नेचर को कि थैंक यू, आपके पास इतना सुंदर शरीर है, हाथ पैर हैं, और आपके पास जो भी है छोटी से छोटी चीज़ है, तो आप उनके लिए भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि थैंक यू सबसे अच्छा है। यूनिवर्स को लगता है कि हाँ, बंदा जो मैंने दिया है वो खुश है उस चीज़ से, तो उसे और देना चाहिए। तो इस तरीके से यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मैं अभी और भी वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए इस तरीके की। तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूँगी आपको, टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ पर भी लोगों से बात करूँगी, और जो मेरे और चीज़ें वो मैं आपको वहाँ पर शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दुआ है दिल से कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिले, और आप इन चीज़ों को फॉलो करें और आपकी सच हो जाए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, ताकि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। और मेरे टेलीग्राम पे भी आप वीडियो